अच्छा, हेलो। अबे कहाँ है? अबे मजा आ गया यार, तेल लेने। जल्दी आ, मेरी लगी पड़ी है। क्या? मीटिंग में? अबे यहाँ बड़ा दिक्कत हो गया यार, जल्दी आ। A few moments ago. ओ मेरी जान, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? ले 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 ले। हेलो। हाँ, खुशबू से बात हो सकती है क्या? अच्छा जी, खुशबू बोल रही हो? अरे यार, तुम्हारा नंबर मिला उसपे। क्या कर रही हो? अरे यार, मिलो तुम। कहाँ मिलना है? अरे वहां मिलते हैं ना, वो कश्मीरी गेट देख रही हो? हाँ, अरे वहीं पे पीछे, स्टैंड के पीछे मिल लेंगे। अच्छा, और क्या क्या होगा? अकेली हो? अच्छा, कोई नहीं है? अच्छा अच्छा, कब आना ये बताओ, कब आना है? अरे कल आज आ जाते यार। अच्छा, आज 8 बजे, ठीक है। अरे मेरे सपनों की रानी कब? A few moments later. यार, सब अच्छा चल रहा था। हाँ मैं फोन पे बात करके उसके यहाँ गया। हाँ हाँ, मुझे बताया था तूने। हाँ, फिर? शाम में 8 बजे गया तो उसने दरवाजा खोला, सब अच्छा लग रहा था एकदम। वो बिकनी में आई थी हम्म, और फिर एक कमरे में हम गए। फिर यार मुझे डाउट हुआ कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा है। तो फिर मैं वहां से निकलने लगा। हाँ जैसे ही निकलने लगा वो एंग्रीली हो गई यार, और मतलब कहने लगी, अबे कहाँ जा रहा है तू? चल निकाल दो 10 लाख। 10 लाख मांग लिए, अपने पास तो Sure. पैसे थे ही नहीं। और कहने लगी कि तेरे बीवी बच्चे सबका मैंने देख लिया अकाउंट तेरे सोशल मीडिया पर, और तेरी पूरी फैमिली के, तेरे सारे दोस्त को, तेरे सारे अकाउंट को भेजूंगी साले, तू अभी दे पैसे भरना। और तो और उसके साथ उसका एक वकील भी मिला हुआ था। और उसने कहा, और उसने कहा कि मैं तुझ पे रेप का केस लगाऊंगी। और मतलब मैं तो शॉक्ड हो गया यार, क्या करें। तो मेरे अकाउंट में मिले कैसे थे तुम यार? अरे वो ऐप, फिंडर ऐप पे मिली थी यार, वो उससे मैंने उसे कॉल किया था। और फिर उसके बाद जाके मैं उसे मिला। और फिर उसके ऐप बाद पे उससे पहले कभी नहीं मिले थे तुम? नहीं, ऐप पे ही मिले। अबे यार, तो दिल्ली जैसे शहर में तो हर कोई, कितने सबकी बंदियां होती हैं यार। अब मैं उससे मिला तो फिर वहां गया, और उसके वकील ने कहा कि पैसे दे वरना तुझे रेप के केस में फंसा दूंगा। और वो यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई यार। किसी तरह मैं 2 लाख दे के छूट के आया हूँ यार। अभी भी कई बार फोन आ चुके हैं यार। अब उसके फोन पे देख ले कितने मिस कॉल है यार, साला 20। तो देखा आपने, ये जो हमने आपको दिखाया, ये सिर्फ नाटक नहीं था, ये हो चुका है। जो सत्य घटनाएं हमारे समाज में घट रही हैं, उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। और इस तरीके से लोग जाल में फंस रहे हैं, और आपके जो भी युवाएं हैं आज के, उन्हें उनकी ज़िंदगी बद से बदतर, यहाँ तक कि जो 40-45 साल के लोग हैं, उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये बहुत ही बड़ी समस्या है, जिस पर आज हम सभी चर्चा करेंगे। जी हाँ, बहुत ही ट्रेंडिंग आज का सब्जेक्ट है, हम सबके काम का सब्जेक्ट है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप थोड़े से अगर अवेयर हो जाते हैं और थोड़ी सी हमारी कॉन्वर्सेशन को गंभीरता के साथ सुनेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको कई ऐसे ख़तरों से बचने के कुछ एक आइडियाज़ लग जाएंगे। क्योंकि जब हमें पता होता है कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो हमें उसका आभास भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। और इस तरह के मैटर्स में आभास जल्दी होना ही सबसे बड़ा चीज़ होती है कि आपको खतरे से पहले ही उस चीज़ का आभास हो जाए और आप टाइमली बच जाएं। बिल्कुल। क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप इतने अंदर घुस जाते हैं उस ट्रैप में कि आप निकलने का मौका भी खो चुके होते हैं और फंस जाते हैं। अगर आप उसमें घुसने से पहले ही आगाह हो जाएंगे और चीज़ें समझने लग जाएंगे, तो फिर आप वहाँ पे फंसने की संभावना आपकी बिल्कुल, ज़्यादा हो बिल्कुल। जाएगी। तो आज के हम सब्जेक्ट करेंगे कि जो भी ऐसा कोई हम जब भी चर्चा करते हैं, हम इस पॉडकास्ट में कहें या एक विशेष कार्यक्रम कहें, ये एक तरह का विशेष पॉडकास्ट है, मॉडर्न पॉडकास्ट। समाज में जागरूकता लाने एक के लिए। सामाजिक प्राणी क्या बात कर सकता है? और बिल्कुल, ये हाँ। जो हमारा पॉडकास्ट है, ये मनगढ़ंत या फिल्मी वो नहीं है, जो हमारे बीच में घटा है, जो हमने देखा है, जो हो रहा जो है। हमने जिया है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि नए-नए तरह के जो स्कैम्स हैं, नई-नई तरह की जो चीज़ें हैं, जो समाज में बढ़ावा मिल रहा है उनको, और वो
उन सभी लोगों को ही फंसाते हैं जो थोड़े कम अवेयर होते हैं। कम अवेयर होते हैं और वो थोड़े जवान हो मोबाइल को ही अपनी दुनिया बना लेते हैं। नहीं, और जैसे आपने कहा जवान हो रहे हैं, ये इंसिडेंट्स 40 साल 50 साल के लोगों के साथ भी हुआ है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ exactly. हुआ है। हाँ, तो आज हम बताएंगे आपको कि कैसे आप अवेयर रह सकते हैं और इन सब चीज़ों से कैसे बचे रह सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो उससे कैसे बाहर निकलना है। बिल्कुल उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहले कहते हैं कि बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है, तो Safety इसमें first. सेफ्टी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परहेज करना सबसे, इसका बचाव अगर कहें, अगर फंस गए हैं तो फिर परहेज ही दिक्कत है। तो दिक्कत ही है, और अगर फंसे नहीं है तो फिर अलग बात है। तो दोस्तों एक सबसे पहली जो अभी आपने घटना देखी थोड़ी देर पहले कि आजकल ना फिंडर ऐप और इस तरह की कई ऐप्स हैं जिनका नाम हम पब्लिकली तो नहीं बोल सकते हैं, और इन ऐप्स के थ्रू लोगों ने एक वर्चुअल दुनिया बना ली है। वर्चुअल दुनिया ऐसी कि अगर मैं आपको बता दूं, एक तो छोटा सा 1 मिनट का एग्जांपल ये बता देता हूं कि कई इस प्रकार के गेम आज भी हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक घटना देखी थी, 3 बहनों ने एक साथ एक 9 या 7 मंजिल से रंजीत जी ने कूद पूरा के वीडियो भी बना के डाला था। पूरा वीडियो बिल्कुल। बना के हमने अपने चैनल पे डाला हुआ आप है। देख सकते हैं इस चैनल पे। तो ये जो वर्चुअल दुनिया होती है ना, वहीं पर आपके इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, उसी में आप समझने लग जाते हैं कि भाई ऐसे ही होता है, और ये जो है वो विश्वास करने लग जाते हैं आप उन सभी चीज़ों पे जो कुछ ही डिजिटल स्टेप्स के साथ, थोड़े से स्टेप्स के साथ एक वर्चुअल दुनिया बना दी जाती है, एक इंसान बना दिया जाता है। आजकल तो एआई से ऐसे कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं कि उनके एआई के फेस के साथ ही वो अकाउंट चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल। और वही बात करते हैं और वही उसके इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। बिल्कुल, हाँ। वो इस दुनिया में है नहीं, और तो लोगों को फॉलो भी करते हैं लोग, उनसे मैसेज भी करते हैं, उनको नीचे कमेंट्स भी करती है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड ऑल, इस तरह के करते हैं, जबकि वो एआई से जनरेटेड एक बंदा है, वो पीछे एक लड़का है जो उसको बना रहा है। बिल्कुल। तो हम इस तरह की आज की डिजिटल की दुनिया में हम इतने अंदर चले गए हैं कि रियलिटी से हम थोड़े से हट गए, है ना। और ये हम इस पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो सारे स्कैम्स की जो शुरुआत होती है ना, इसी वर्चुअल दुनिया के अंदर ज़्यादा घुसने के बाद ही शुरू होती है। अच्छा, एक और इंसिडेंट्स मैं बताना चाहूँगा। जब मैं एक नेशनल टीवी चैनल में था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे एक मित्र थे, हमारे साथ ही बैठते थे। हुआ क्या है, एकदम बिल्कुल इंसिडेंट बता रहा हूँ। उनके फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट आया, बहुत ही सुंदर लड़की, जिसे कोई भी युवा देखेगा तो ऑब्वियसली उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। उसने रिक्वेस्ट भेजा, चूँकि वो भी मीडिया में था, तो उसे भी लगा कि चूँकि मीडिया में लोग होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं ठगा नहीं जाऊँगा, ऐसा लगता है उन्हें कि मैं जानता हूँ, मैं चीज़ों को जानता हूँ और मैं निकल आऊँगा। उसने एक्सेप्ट किया। अब फेसबुक पे उसने एक्सेप्ट किया, बात होने लगी, फिर उसने नंबर मांगा और फिर वो मैसेज करने लगी। मैसेज करने के बाद एक समय ऐसा आया कि उसने कहा कि वीडियो कॉल करो। वो था ऑफिस में, ऑफिस के समय बात हुई थी। तो बोला अरे नहीं, मैं तो अभी बिजी हूँ और मैं कैसे करूँ। तो उस लड़की ने कहा तो क्या हुआ, वॉशरूम में आ जाओ, वॉशरूम में बात करेंगे। सोचिए, वो उसे इंसिडेंट तो करा, अरे उसको प्रोग्राम था, लैब जाना था, वो उसने मना कर दिया। तो उस दिन बात खत्म हो गई। अगले दिन फिर उसका मैसेज, यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो तुमसे वीडियो कॉल पे बात करनी है। जैसे उसने वीडियो कॉल किया, और उससे पहले एक इंसिडेंट और बताओ, वो घर गया, रात के 12 बजे उस लड़की ने फ़ोन किया और उसने कहा वीडियो कॉल पे आओ। ये परेशान, तब ये चूँकि अब जो कहें, इसे लगा कि प्रॉब्लम है कुछ, तो इसने अपना फेस नहीं लाया। मतलब होता है ना, फ़ोन को आप कर्व कर दें और देखें। उसने देखा तो क्या देखा कि वो जो जैसे ऐसे किया और झट से ऐसे कर लिया, मतलब 1 सेकंड उसका फेस आया होगा, फिर उसके ज़हन में आया यार अब क्या होगा, उसने कर दिया। उसने क्या देखा कि उधर जो लड़की थी वो नेक्ट थी, बिल्कुल नेक्ट। शॉक्ड ये लड़का, फिर तुरंत इसने बदला, अब क्या होगा। इस दरमियान जैसे ही उसने किया तो मुश्किल से 30 सेकंड हुए होंगे, झट से 30 या 2 मिनट जो रख लीजिए, जो उसने बताया, उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। उस वीडियो में उसका चूंकि उसका 1 सेकंड आ ही गया था, वो लड़की नेक्ट थी, ये नेक्ट है, दोनों इंटीमेट था। पूरा वीडियो बना के भेज दिया और मैसेज दिया माँ बहन की गाली देके कि पैसे भेज रहा है कि नहीं, ना तेरी तो करा दूंगा तेरे लिए वो। और सुनो, वो लड़का और इसलिए डर गया क्योंकि उसमें उसने उसके सोशल मीडिया को भी स्टडी की थी। उसने उसके जो दोस्त जिससे ज्यादा कमेंट होते हैं तो वो दिख जाता है, तो उसने स्टडी करके जो नजदीक वाले, ऑब्वियसली जिसके कमेंट ज्यादा होंगे वो दोस्त होंगे, उन सब के फोटोज उसने आईडी के दे दिए। देखिए ये आईडी अभी के अभी भेज रहा हूँ, पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। चूंकि वो समझदार था, ठीक है, तो वो जानता था चीजों को, तो वो डरा नहीं
और खूब पुलिस की धमकी दी गई, तेरी माँ का, ये तेरी बहन का, और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो लड़की के डरा मामले नहीं, में हाँ, आदमी डर जाता है। डर जाता है। और वो लड़का चूंकि वैसे माहौल में है, उसका ऐसा परिवेश है, ऐसी जॉब कर रहा है, तो उसके आसपास जानकार लोग हैं, तो उसने अपने सीनियर से कंसल्ट करके फिर देखा कि ये फॉल्ट है और जो कह रहा है उसकी बात में नहीं आना है, 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आपने 1 रुपया भी ट्रांसफर कर दिया तो फिर वो जो ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू होगा, फिर आप पर क्या क्या आरोप लगने लग जाएंगे कि आपने क्यों पैसे दिए, आप फंसते चले जाएंगे। तो तो इस पे ये हम ये कहना चाह रहे इस हैं पे कि तो इस बिल्कुल तरीके से हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में सबसे पहली चीज़, आप डरे नहीं। हम्म। दूसरी चीज़, आप तुरंत कंप्लेन करें, वो कुछ नहीं करेगा। अपने अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं दे, वरना आपके 1000 भी देना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। वो एलिगेशन लगा सकते हैं कि हमें ये दिया, हमें ब्लैकमेल किया था, उसके लिए मुझे पैसे भेजा, अब नहीं दे रहा। बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप फंस यस जाएंगे। यस बिल्कुल।